राम राम। एक सवाल पूछा जाता है सिनेमा घरों में, जब राष्ट्रगान होता है तो सब खड़े हो जाते हैं। उसके ऊपर बहुत डिबेट चलती है कि भारत में अपनी खुद की आज़ादी का तो अधिकार है कि हम जो चाहें करना चाहें। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ जो भी आप धर्म को मानते हो उसको फॉलो करने का अधिकार है। सब कुछ तो अपने पास है, फिर हम क्यों खड़े हों? अगर नहीं कुछ लिखा है कहीं पे कि तुम्हें राष्ट्रगान में खड़े होना है तो हम क्यों खड़े हों? वहाँ हम बैठे रहेंगे, मेरे बाप का क्या जाता है। खैर आते हैं पॉइंट पे। बिल्कुल सही बात है कि अगर राष्ट्रगान हो रहा है, किसी का कोई जोर नहीं कि तुम खड़े होकर राष्ट्रगान करोगे। अभी कुछ वीडियोस आए थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें तो वो नाच रहे थे राष्ट्रगान में। खैर हम यहाँ पे बात करेंगे यार कि राष्ट्रगान पे खड़े होना क्यों ज़रूरी। उसके पहले थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं। मंदिर में जब तुम लोग जाते हो, ठीक है, मंदिर में जब आरती होती है, भले तुम बैठ के पूजा कर रहे हो, आरती होती है तो उसमें एक आदमी नहीं बैठा होता है, एक आदमी नहीं बैठता, सब खड़े हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? वहाँ पे तो मंदिर परिसर में लिखा नहीं कि आरती में खड़े ही होना है, तुम्हें बैठ के भी कर सकते हो, वहाँ क्यों खड़े हो जाते हो? दूसरी चीज़, अगर तुम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, या फिर कहीं पे भी जाते हो, अगर उनका जो भी होगा कि तुम्हें इस तरीके से चीज़ें करनी तो तुम वैसे ही करोगे। खैर रेस्टोरेंट की बात हटाते हैं, हम यहाँ पे राष्ट्रगान की बात करते हैं। एक जगह पे तुम खड़े हो जहाँ पे देश की बात हो रही है, जहाँ पे देश के लिए कुछ करने के लिए हो रहा है। वैसे तो देशभक्ति हर जगह गूंज रही है कि हम देशभक्त हैं, वो देशभक्त हैं। तो क्या खड़े होने से ज़्यादा देशभक्ति हो जाएगी? नहीं। खड़े होने से एक यूनिटी पता चलती है, बस एक रिस्पेक्ट पता चलती है कि वो जो झंडा लगा है, वो जो झंडा फहरा रहा है, वो किस वजह से फहर रहा है। वो एक बस अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए हम वहाँ पे खड़े होते हैं। तो इसका मतलब जो नहीं खड़ा हो रहा है वो देशद्रोही हो गया? मेरी नज़र में डेफिनेटली हो गया, मेरी नज़र में हो गया। क्योंकि उसको उस झंडे की वैल्यू नहीं है। जो झंडा वहाँ पे फहराया जा रहा है, वो कोई भी प्लेस हो, कहीं पे भी राष्ट्रगान अगर हो रहा है, झंडा फहराया जा रहा है, अगर वहाँ पे आप 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते हो, मेरी नज़र में तो हो गई है। क्योंकि उस झंडे के लिए कितनी चीज़ें हुई हैं। अब दिक्कत ये होती है कि हम लोगों को सब कुछ लोटे में मिल गया है, कटोरे में एकदम, बिल्कुल हाथ नहीं फैलाने पड़े हैं। और जिन लोगों को ये चीज़ें आज़ादी मिली, जिनकी वजह से झंडा ये फहरा रहा है, राष्ट्रगान तुम सुन पा रहे हो, उनकी वजह से जो उस समय की कंडीशन थी, उस कंडीशन का हमें 0.1% भी फील नहीं करने को मिल रहा है आजकल। इस वजह से इतना मुंह चला लेते हैं लोग कि हम राष्ट्रगान पे क्यों खड़े हो, ये आज़ादी वो आज़ादी। अगर कहीं दूसरे किसी देश में होते तो इस आज़ादी के नाम पे तुम्हें गोली मार दी जाती। हम तो भाई इस चीज़ के बिल्कुल बिल्कुल साथ में है कि जो झंडे में के सम्मान में खड़ा नहीं हो रहा है, जो राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा नहीं हो रहा है, वो है। अभी जो हमने पहले लाइन बोली थी वो है, बार बार नहीं बोलेंगे, लेकिन वो है। क्यों? क्योंकि यार एक साथ हम लोग खड़े होते हैं जब राष्ट्रगान होता है। वो क्यों खड़े होते हैं? कि हम लोग यूनाइट हैं, इंडिया हैं हम लोग। क्योंकि इंडिया एक झंडा रिप्रेजेंट नहीं करता है, इंडिया एक कोई नहीं। मोदी जी जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो क्या कहा जाता है? नरेंद्र मोदी आए? नहीं, इंडिया आया है। क्या कहा जाता है? इंडिया आया है। जब कोई दूसरी कंट्री में कोई डिप्लोमेट यहाँ आते हैं तो क्या कहा जाता है? इंडोनेशिया आया है, सऊदी अरेबिया आया है। डायरेक्ट उसका नाम नहीं लिया जाता है। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि वो चीज़ हम लोग एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर खड़े हो जा रहे हो तो तुम्हारे कौन से टांगें टूटी जा रही हैं। और हम तो कह रहे हैं जो नहीं खड़ा हो तो उसकी टांगें तोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार तुम्हें कोई करने के लिए नहीं कह रहा है। इजराइल में हर आदमी के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है, यहाँ पे तो वो भी तुम्हें कुछ नहीं करना, सुकून से बैठे हो। जिस चीज़ के लिए तुम सुकून से बैठे हो, जिस वजह से तुम सुकून से बैठ पा रहे हो, उसके लिए अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी टूटनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो भैया खड़े होना चाहिए। अगर भले नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आदमी के पास खुद के भी तो मोरल कुछ होते हैं। अगर नहीं खड़ा हो रहा है वो आदमी तो फिर उसकी क्या ही बता सकते हैं, उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं फिर। लेकिन मेरे हिसाब से तो उसकी टांगें तोड़ देनी चाहिए। राम राम, जय हिंद।